आज हम लोग एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस के रूल पढ़ेंगे। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस। यार जब ऑफर हुआ है तो एक्सेप्टेंस भी तो मिलनी चाहिए ना। जब ऑफर हुआ है तो एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस का मैं सेक्शन लिखता हूं आपके लिए। पहले एक्सेप्टेंस का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। सर ये तो आपने प्रॉमिस का बताया था हमें, तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलती है तो प्रॉमिस कहा जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि प्रॉमिस का सेक्शन मतलब 2 सेक्शन बी और एक्सेप्टेंस दोनों एक ही सेक्शन और एक ही चीज होती है। ठीक, फिर मैं अपनी बात रिपीट कर दे रहा हूं। प्रॉमिस का भी सेक्शन 2 सबसेक्शन बी है और एक्सेप्टेंस का भी सेक्शन 2 सबसेक्शन बी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में माना यही जा रहा है कि सामने वाली पार्टी हाँ बोल दे रही है। प्रॉमिस का मतलब क्या? एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड, एक ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलती है तो प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब भी क्या? मैंने किसी को ऑफर किया है, उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों का सेक्शन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। अब एक्सेप्टेंस का मतलब सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। व्हेन अ पर्सन के ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं ऑफरी, और एक और नाम लिख देते हैं इसका एक्सेप्टर, gives his consent to do or abstain from doing any act, then it is called acceptance। बहुत आसान भाषा में कहूं तो जब एक व्यक्ति जिसका नाम ऑफरी एक्सेप्टर है वो किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार हो जाता है, उस पर अपनी कंसेंट दे देता है, तो इसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। ऑफर का जस्ट अपोजिट एक्सेप्टेंस है। ऑफर में मैं अपनी विलिंगनेस किसी को बता रहा था किसी काम को करवाने या ना करवाने के लिए, मैं ऑफरर था। जब मेरी विलिंगनेस पर किसी ने कंसेंट दे दी कि वो मेरे लिए उस काम को करेगा या तो नहीं करेगा, तो इसे एक्सेप्टेंस कहेंगे। एक्सेप्टेंस देने वाला ऑफर ही एक्सेप्टर है। आप बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ आई? जब किसी के कहने पर मैं उसकी बात पर हाँ कह देता हूं, कंसेंट दे देता हूं, उसके द्वारा बोले गए किसी काम को करने या ना करने के लिए, तो इसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए ने मुझे कहा आई वॉन्ट टू सेल यू फ्लैट, मुझे फ्लैट बेचना चाहता है। मैंने कहा यस आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। तो ये मेरी तरफ से क्या आई? एक्सेप्टेंस आई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक्सेप्टेंस क्या होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो, अब एक्सेप्टेंस में कोई बहुत दुनियादारी नहीं होती है ना, इसके कोई टाइप्स होते हैं, ठीक है, ना इसके कोई एलिमेंट होते हैं, इसमें केवल रूल्स होते हैं। और आपको क्वेश्चन भी एकदम सिंपल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। जब आप किसी को एक्सेप्टेंस देते हो तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या है, तो आपको मैं रूल्स के बारे में बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। कल हमारा ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस चैप्टर है खत्म हो जाएगा और मैं आपको इसकी क्वेश्चन एंड आंसर शीट दे चुका हूं, ठीक है। परसों आप लोग चैप्टर 1 का टेस्ट दे रहे हो। रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, रूल नंबर 1 आपके लिए मैं बोलता हूं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, तो मेरा कहना यह है कि जब एक ऑफरी कौन है? जो हाँ कह रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं। किसी को एक्सेप्टेंस देता है तो एक्सेप्टेंस के साथ दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। अगर आप ना हाँ इस तरह से देते हो कि हाँ ना हम देखेंगे, सोचेंगे, बाद में बताएंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है, तो इसको प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं बोलते हैं। जैसा आकाश ने बोला सर मैं आपको ना अपनी 50 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ आकाश देखो मेरे को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अभी मैं एकदम ना हाँ बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, कोई चीज फिक्स नहीं है, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। तो क्या ये एब्सोल्यूट बात है? एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है क्या, बोलो? नो सर। आपको ध्यान रखना है,
कि जब भी एक्सेप्टेंस दी जाए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा हाँ आकाश मैं आपकी 50 एकड़ जमीन खरीदूंगा, दैट्स इट, ये बोलना पड़ेगा, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक्सेप्टेंस को अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल। भाई ऑफर के साथ शर्तें होती हैं, ये हमेशा है, लेकिन जब आप किसी को एक्सेप्टेंस देते हो तो अनकंडीशनली देते हो, आप शर्तें नहीं लगा सकते। और यदि आपने शर्तें लगा दी तो इसको बार्गेनिंग कहा जाएगा। और ये किस तरह का ऑफर बन जाएगा बताओ? डैश तरह का ऑफर। आप बताओ आंसर, कौन सा ऑफर बन जाएगा ये? अगर मैंने एक्सेप्टेंस के साथ शर्त लगा दी तो कैसा ऑफर बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा और सामने वाले का ऑफर लैप्स हो जाएगा। इसलिए जब आपको किसी को सही एक्सेप्टेंस देनी है तो पूरी तरह से दो, और दूसरी बात बिना किसी शर्त के दो। अगर सामने वाले ने बोला है सामान 10,000 में बेचना चाहता है तो आपका जवाब भी होना चाहिए कि हाँ हम 10,000 में खरीदेंगे। तो ये अनकंडीशनल बात है, कोई शर्त नहीं है, और यही एक्सेप्टेंस सही एक्सेप्टेंस है। आपको एक्सेप्टेंस का पहला रूल सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? आप हैंड रेस करके बताओ या बोल कर बताओ, आपको पहला रूल समझ आया कि नहीं? यस सर। आगे सर। बताओ, कुछ पूछना है? बोलो बोलो। एक्सेप्टेंस पूरी तरह से आनी चाहिए और दूसरी बात शर्त नहीं होनी चाहिए। इसमें डाउट होगा तो बताना मेरे को। दूसरे आई रूल, पहला रूल तो हो गया यार, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक्सेप्टेंस के साथ वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे हम पढ़े ना, ऑफर तभी किसी के लिए वैलिड है जब ऑफर का कम्युनिकेशन होता है, वैसे एक्सेप्टेंस भी तभी वैलिड है जब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो। तो कौन किसको करता है? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ऑफरी ऑब्लिक एक्सेप्टर टू ऑफरर। किससे किसको कम्युनिकेट होना चाहिए? ऑफरी से ऑफरर को एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि साहब आपने ऑफर जो हमें किया था हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपको मेरी कही गई बात समझ में आई कि नहीं? अगर अचीरा ने मुझे कहा है कि सर मैं आपको कुछ गुड्स बेचना चाहती हूं, तो मुझे भी ये बात उसे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं आपका सामान खरीदना चाहता हूं। जब तक ये बात उस तक पहुंचेगी नहीं, उसे ये बात कैसे पता लगेगी कि मैं इस ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हूं? क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आई कि नहीं? हाँ या ना बोले। यस सर। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, अभी तक मैंने आपको कौन कौन से केसेस बता दिए हैं? बेलफोर वर्सेस बेलफोर वर्सेस बेलफोर, डोमेस्टिक अरेंजमेंट का हो गया। फिर कौन सा होता है? जनरल ऑफर में कौन सा बताया? सर बताया है ना? आपको समझ आया था कि नहीं आया था? आया था सर। फिर मैंने आपको ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में भी एक केस बताया था, आपको याद होगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, राइट? गौरी दत्त। केस हमको ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 पढ़ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उससे ज्यादा केस पढ़ने नहीं है पहली बात। और उन केसेस से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हर केस याद रखना। भूल जाओगे मेरे से दोबारा पूछना सर मेरे को नहीं आया, मैं फिर बताऊंगा आपको। अब मैं आपको एक्सेप्टेंस का एक केस बताने वाला हूं, आप समझना इस केस को। और इन केसेस से एग्जाम में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और बेलफुर से तो जब से सीए फाउंडेशन थ्योरी हुआ है ना, बेलफुर से तो 3-4 बार आई गया है अभी तक, हर अटेम्प्ट में पूछ ही रहा है बेलफुर, तो उसको तो रट डालना एकदम, बेलफुर वर्सेस बेलफुर को। आज का जो हमारा केस है उसका नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। ये एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन का केस है। केस समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। बिंडले का एक फार्म हाउस था जहां पे हॉर्स ब्रीडिंग करता था, रेस के लिए घोड़े तैयार करता था। अब इसने क्या किया, एक दिन प्रपोजल रखा, दिमाग में एक बात बनाई कि उसे सारे हॉर्सेस सेल कर दें, सारे हॉर्सेस बेचने हैं। अब इस बंदे ने क्या किया, इसके दिमाग में बात आई घोड़े बेचने हैं, तो इसने अपने दूर के रिलेटिव
फेल्ट हाउस को एक लेटर दिखा और लेटर में लिखा आई एम सेलिंग माय हॉर्सेस, इफ यू वांट यू कैन परचेज। अब आप बताओ ये एक ऑफर है कि नहीं है? है सर। है सर। बिंडले बोल रहा है मैं अपने हॉर्सेस बेच रहा हूं, तुमको भी खरीदना है तो आके खरीद लो। अब उसको ये लेटर भेज दिया, फेल्ट हाउस अग्री कर रहा है कि वो हॉर्स खरीदेगा, पर ये बात उसने बिंडले को नहीं बताई। बिंडले को ये बात उसने नहीं बोली, ठीक है। वो तैयार था खरीदने के लिए, पर ये बात जो है वो बिंडले को नहीं बता पाया। अब बिंडले को कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसने ये हॉर्स जो है अदर पार्टीज को सेल कर दिया, ठीक है। जब ये बात फेल्ट हाउस को पता लगी तो फेल्ट हाउस बिंडले के ऊपर केस कर रहा है कि आपने ऑफर मेरे को किया था तो आपने हॉर्सेस किसी और को क्यों बेच दिए। तो इसका ये आरोप सही है कि गलत है, आप ये बताओ। गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है बताओ? एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था सर पूरा। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला चलो ठीक है भले खरीदने को तैयार हो, पर आपने बिडले को ये बात बताई नहीं थी, तो उसने अज्यूम कर दिया कि आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए उसने और दूसरे को बेच दिए। तो इसमें आप बिडले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। और इससे रूल स्टैब्लिश हुआ कि यदि आपको भी हाँ कहना है तो ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला अंतर्यामी नहीं है कि आपके हाँ बोले बिना वो समझ जाए। कितना आपको क्लैरिटी है दूसरे रूल में बताओ, समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। आपको दोनों रूल समझ आ गए? एक्सेप्टेंस एक तो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए भैया, दूसरा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। दोनों क्लियर है सभी लोग को, ए टू जेड? यस सर। गुड। तीसरा और आखिरी रूल, केवल 3 ही रूल एक्सेप्टेंस के। तीसरा रूल जो एक्सेप्टेंस का है वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट be given in a mode prescribed। यहां मोड का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई जितना जरूरी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है उतना ही जरूरी है कि एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड से दी जाए। जैसे कि मैंने एक ऑफर डिंपल को किया, कोई भी ऑफर है मान लो, ठीक है, मैंने ए बी सी कोई भी ऑफर डिंपल को किया और डिंपल को मैंने बोला कि जब आप एक्सेप्टेंस दोगे तो आप मुझे ये एक्सेप्टेंस बाय लेटर देना। तो अब आप मेरे को बताओ डिंपल को अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देनी चाहिए? लेटर बाय लेटर, क्योंकि मैंने ये प्रिस्क्राइब किया है कि मुझे आपकी एक्सेप्टेंस बाय लेटर चाहिए। अब एक बात बताओ, वो मुझे व्हाट्सएप कर देती है कि सर आपने जो ऑफर दिया था मैं उसे व्हाट्सएप से एक्सेप्ट करती हूँ, तो क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, हाँ या ना? नो सर। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि इफ मोड इज प्रिस्क्राइब्ड देन acceptance must be given in mode prescribed, otherwise offer shall lapse। आपके जो ऑफर खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने सही तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दी। मेरी बात क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या होगा इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब? अब क्या होगा? वो कैसे भी दे सकती है अपना एक्सेप्टेंस। देन एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय एनी मोड। सही बात है? यस सर। अच्छा तीसरा वेरिएशन भी मार देते हैं इसमें, आपको हर वक्त क्लियर होना चाहिए। ये दोनों बातें क्लियर है कि नहीं बताओ, दोनों सिचुएशन, हाँ या ना? अब तीसरी सुनो, इफ मोड इज प्रिस्क्राइब बट ऑफरी gives his oblique her acceptance by other mode।
तो अभी क्या होना चाहिए बताओ? मोड प्रिस्क्राइब था पर ऑफरी ने किसी और मोड से एक्सेप्टेंस दे दी, अभी क्या होना चाहिए बोलो? फिर लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा। Lapse. आगे सुनो, हाउएवर ऑफरर हैज नो ऑब्जेक्शन टू इट। कहने का मतलब ये है, मैंने ऑफर किया डिंपल को, और डिंपल को मैंने कहा डिंपल आपका जवाब मेरे को बाय लेटर चाहिए। डिंपल ने मेरे को कर दिया व्हाट्सएप, तो कायदे से तो ऑफर लैप्स हो जाना चाहिए, पर मैं खुद बोलता हूं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब बताओ एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं? वैलिड है सर। बिल्कुल वैलिड वैलिड। वैलिड है। तो अगर जिसने मोड प्रिस्क्राइब किया है उसको ही किसी और मोड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। आप तीनों ट्रीटमेंट समझ गए कि नहीं समझे ये बताओ, हाँ या ना? Yes. यस सर। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. पूछना है कहीं डाउट हो तो बताओ। आपको एकदम अच्छे से एक्सेप्टेंस के रूल समझ आए कि नहीं है? सर इसका और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल चाहिए क्या? सर ये केस एक बार रिपीट कर। कौन सा? फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडरी का? यस सर। बाइंडरी ना अपने घोड़े बेच रहा था, तो उसने एक लेटर से फेल्ट हाउस को बोला कि मैं अपने हॉर्सेस सेल कर रहा हूं, आप खरीदना चाहो तो आके खरीद लो। ये एक ऑफर था जो फेल्ट हाउस को भेजा गया था। फेल्ट हाउस ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो बाइंडरे ने सोचा उसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उसने क्या किया, ये हॉर्सेस किसी और को बेच दिए। तो फेल्ट हाउस इस पर आरोप लगा रहा है कि तुमने ऑफर तो मुझे किया था, फिर दूसरे को कैसे बेच दिया। तो कोर्ट ने बोला आपने जब एक्सेप्टेंस दी नहीं थी तो उसको कैसे पता लगता, तो उसने मान लिया था कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए उसने हॉर्सेस सेल किए। बात समझ में आई? यस सर। और बताओ किसी पॉइंट पे कोई डाउट? आपको तीसरा रूल समझ आ गया मोड प्रिस्क्राइब वाला? सभी Yes, sir. लोगों को अच्छे से? तो यहां पर आपका एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट खत्म हो गया। किसका कंसेप्ट खत्म हो गया? Acceptance. एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब एक नया टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझना। आपने ऑफर के बारे में पूरा पढ़ दिया, आपने एक्सेप्टेंस के बारे में पूरा पढ़ दिया, मुझे उम्मीद है आपको दोनों ही चीजें समझ आ गई है। क्या आपको आई है कि नहीं आई है ये बता दो, हाँ या ना? यस सर। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा ना फोकस करना बेटा, और थोड़ा ना ध्यान से समझना जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। हल्का सा टेक्निकल टॉपिक है ये। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपने दोनों के रूल में ये पढ़ा है कि ऑफर का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए और एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं जो पहले लिख रहा हूं सिर्फ उसको देखना, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, पहले लिख दे रहा हूं फिर समझा दूंगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यहां पे मैं साधारण भाषा में लिखता हूं, ऑफर शैल बी कम्युनिकेटेड when the offer comes into knowledge, when the offer comes into knowledge of offeree ऑब्लिक एक्सेप्टर। एक ऑफर को तब कंप्लीट माना जाता है जब वो किसके नॉलेज में आ जाए, ऑफरी एक्सेप्टर के नॉलेज में आने मतलब होता है ऑफरी जब उस ऑफर को पढ़ ले और समझ ले तब ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा होता है। थोड़ा बहुत समझ आया क्या? Yes, sir. मैंने आपको एक ऑफर किया है, जिस दिन आपको ऑफर समझ आ जाएगा आप बोलोगे सर हमें ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया है। सही बात है गलत बात है, हाँ या ना? अभी Yes, डायग्राम sir. में बना के दिखाऊंगा, समझ लेना।
रोमन में 2 लिखता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बेटा ये याद रखना, ये 2 फेजेस में होता है, ठीक है। 2 फेजेस में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होता है। एक फेज कहलाता है अगेंस्ट द ऑफरर और दूसरा फेज कहलाता है अगेंस्ट द ऑफरी। अभी मैं समझा भी दे रहा हूं, बहुत अच्छे समझ लेना, और इसमें कोई डाउट है फिर तो बताना। मैं जो लिख रहा हूं वो भी देख लो। व्हेन द लेटर ऑफ acceptance is put in course of transmission। सर क्या लिख रहे हो, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, अभी पढ़ेगा थोड़ी देर में। ऑब्लिक रीपोस्टेड, अगेंस्ट द ऑफरी वाला स्टेज भी दिख रहा हूं, दूसरा फेज। व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस reaches the offerer। अब अभी सिर्फ आपने लिखा है, आपके समझ कुछ नहीं आया है, अब आपको समझ आएगा जो मैं बताऊंगा उससे। सपोज करो 2 लोग हैं, ठीक है, एग्जांपल समझना, उससे क्लैरिटी दे देना एकदम। 2 लोग हैं, एक है प्रयास और एक है कृष्णा। एक साइड में प्रयास है और दूसरे साइड में कृष्णा है। अब प्रयास को एक ऑफर करना है कृष्णा को, तो प्रयास यहाँ पे ऑफरर है कि ऑफरी, ये बताओ। या ऑफरर है कि ऑफरी है? ऑफरर है। और कृष्णा कौन है यहाँ पे? ऑफरी। अब समझना कंसेप्ट को। कृष्णा रहता है छत्तीसगढ़ में, प्रयास रहता है दिल्ली में। अब एक फॉर्मल ऑफर करना है तो प्रयास ने इसको भेजा लेटर। क्या भेजा? लेटर। भाई आज भी फॉर्मल चीजें बाय लेटर ही चलती है, तो इसने एक ऑफर भेजा है बाय लेटर। इसने लेटर को पोस्ट किया था, डेट देखो 1 जनवरी को। ये लेटर कृष्णा को रिसीव हुआ 5 जनवरी को, और कृष्णा ने इस लेटर को पढ़ा 10 जनवरी को। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे ऑफर किस दिन कम्युनिकेट हुआ? 10 10 क्यों हुआ? 10 को क्यों हुआ बताओ? रिसीव तो 5 को करके, रिसीव तो 5 को करके पूरा पढ़ लिया तब। ऑफरी को तब कम्युनिकेशन, ऑफरी के नॉलेज में 10 जन को। तो अब ये बताओ ऊपर जो लिखा है ये समझ आ रहा है कि नहीं? ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? जब वो किसके नॉलेज में है? ऑफरी के। बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर एक बार और समझो। मैंने ये बोला कि यार देखो, प्रयास ने एक ऑफर भेजा है कृष्णा को, उसको इसने पोस्ट किया लेटर को 1 जनवरी को। कृष्णा को ये लेटर 5 जनवरी को मिला और कृष्णा ने इसको खोल के पढ़ा 10 जनवरी को। तो हम ये बोलते हैं कि एक ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। जैसे हमारे एग्जांपल में कृष्णा को इस लेटर का कंटेंट 10 जनवरी को पता लग रहा है, तो इसके नॉलेज में 10 जनवरी को ये ऑफर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ऑफर तब कंप्लीट हुआ या कम्युनिकेट हुआ जब वो ऑफरी के नॉलेज में आया। बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। अब सपोज करो अगर यहाँ पे ये 10 जनवरी की डेट नहीं दी होती तो क्या होता? तो कौन सी डेट मानते? सर 5 जनवरी। हम अज्यूम कर लेते कि 5 को मिला होगा तो उसने खोल के पढ़ लिया। सही बात है गलत बात है? है ना? अब यार एक बात समझो, कृष्णा को ऑफर के बारे में पता लग गया है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऑफर कम्युनिकेट हो गया, वेल एंड गुड। अब उसका चॉइस है, वो या तो हाँ बोल सकता है या तो ना बोल सकता है, राइट? हम मानते हैं कि वो हाँ बोल रहा है, तो हाँ बोलने के लिए उसको भी तो लेटर भेजना पड़ेगा। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। सही है सर। तो भाई पहले वो लेटर को रीपोस्ट करेगा कहीं जाके, कहीं क्या अपनी जगह से दिल्ली से रीपोस्ट, सॉरी छत्तीसगढ़ से दिल्ली रीपोस्ट करेगा। अब मैं बोलता हूँ इसने रीपोस्ट किया 12 जनवरी को। रीपोस्ट करने को हम बोलते हैं पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये लेटर इसने किसको भेजा है? अपना एक्सेप्टेंस लेटर बताओ।
किसको भेजा है? प्रयास को। तो ये पहला फेज एक्सेप्टेंस का, हाफ एक्सेप्टेंस पूरी हो गई और इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड अगेंस्ट। किसको भेजा गया? प्रयास को। प्रयास कौन है? ऑफरर है। तो एक्सेप्टेंस का फर्स्ट फेज पूरा हो गया कि हमने प्रयास को एक्सेप्टेंस भेज दी। एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड अगेंस्ट ऑफरर। ये कब हुआ? जब आपने एक्सेप्टेंस लेटर को रीपोस्ट कर दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस में ले जाके डाल दिया। अब ये लेटर जब आपने डाला है तो ये प्रयास तक पहुंचेगा भी। तो ये लेटर मान लो प्रयास को कब मिल रहा है? 15 जनवरी को मिल रहा है। तो अब एक्सेप्टेंस का सर्कल पूरा हो गया। ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है ऑफरर के नॉलेज में आ गया। तो एक्सेप्टेंस किसकी थी? ऑफरी की। तो इस स्टेज को बोलते हैं एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। किसकी एक्सेप्टेंस थी? अगेंस्ट ऑफरी। कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। जब एक ऑफरी लेटर को पोस्ट करता है तो हाफ एक्सेप्टेंस होती है, आधी एक्सेप्टेंस। इस स्टेज को टर्म दिया जाता है एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड अगेंस्ट द ऑफरर। हमने ऑफरर को लेटर भेज दिया है। फिर जब ऑफर लेटर जो होता है, सॉरी एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो ऑफरर को मिलता है तो बोलता है ऑफरी मुझे तुम्हारी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड अगेंस्ट द ऑफरी। आपको समझ आया कि एकदम सिर के ऊपर से पास हो गया? ईमानदारी से बोलो। समझ आ गया सर। आया? दो फेज। पहला फेज लेटर को रीपोस्ट करोगे, तो जिसको रीपोस्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपने पोस्टिंग दे दी है अगेंस्ट द ऑफरर, भाई तेरे को मैंने लेटर भेज दिया है। फिर जब ऑफरर को मिल जाएगा लेटर, उसके नॉलेज में आ जाएगा, वो बोलेगा भाई ऑफरी तेरी एक्सेप्टेंस मेरे को मिल गई है। सभी लोग हैंड रेस करके या चैट में या बोलकर बताओ आपको कम्युनिकेशन के फेज 1 समझ आया कि नहीं एक्सेप्टेंस का, और फेज 2 समझ आया? Yes, sir. आ गया यस सर। अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई तकलीफ Yes, नहीं है? एकदम क्लियर है ये? यस सर। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आज Yes, भेजूंगा, sir. होमवर्क करके दिखाना मेरे को, ठीक है? इसका एक Yes, क्वेश्चन sir. भेजूंगा, मेरे को बना के दिखाना। परफेक्टली क्लियर है? मुझसे कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें कहीं डाउट आ रहा हो तो। सर बोलो बोलो। सर ये जैसे 5 जनवरी को रिसीव हुआ है और हाँ। ऑफर की वैलिड 9 जनवरी को और वो 10 जनवरी को पड़ रहा है, हाँ तो तब तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। ओके सर। और बताओ, मैं इसके क्वेश्चन भेजूंगा, बना पाओगे? यस सर। आज मैं भेजता हूं, मेरे को Yes, sir. इसी के बना के देना, कम्युनिकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस के अच्छे से क्वेश्चन। मुझे एक बार अपनी अटेंडेंस लेने दो। अपन लोग सब लोग क्लास में आ रहे हैं, अभी कोई भी डेली एब्सेंट नहीं होता है और ये बहुत अच्छी बात है। एक बात समझ लो, जितना टाइम तुम कॉन्ट्रैक्ट टैग करने में लगा रहे हो उतना टाइम में पूरा लॉ खत्म होगा। जितना टाइम में कॉन्ट्रैक्ट टैग करने में लग रहा है ना, उतने टाइम में लॉ के बाकी आपके यूनिट्स खत्म हो जाएंगे। तो इस पे थोड़ा खास फोकस रखना, कॉन्ट्रैक्ट टैग को एकदम अच्छे से आप कर दो, ठीक है? हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग इस चैप्टर को ऑफर एक्सेप्टेंस को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कल मुलाकात होगी हमारी। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय। थैंक यू।